नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बंगाल की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की और पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है उसके सांसद यूसुफ पठान की। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि भारत सरकार ने पहलगाम के हमले के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, फिर उसके बाद सीज फायर हुआ, तो इन सभी परिस्थितियों को एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उसमें वहां पर विभिन्न देशों में जाकर अपने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के द्वारा भारत सरकार ने एक योजना बनाया कि हम विश्व दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल होगा और भारत के स्टैंड से दुनिया की अन्य शक्तियों को, ताकतों को अवगत कराएंगे। भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी। ठीक है, इसी के लिए अलग अलग हर दल से कुछ सांसदों को लिया गया, कांग्रेस पार्टी से भी लिया गया। आपको पता है कि शशि थरूर भी, जो कि एक वरिष्ठ डिप्लोमेट रहे हैं, पहले सांसद, 4 बार के सांसद भी हैं, लेकिन उससे पहले वो एक वरिष्ठ डिप्लोमेट रहे हैं, तो उनके राजनयिक अनुभवों का फायदा भारत सरकार को मिले, भारत देश को मिले, इसके लिए माने एक तरह से हर दल से उसके दल की सदस्य संख्या के आधार पर सांसदों को मिलाकर कई टीमें गठित की गई। ठीक है, और उस एक टीम में तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान को भी रखा गया। अब ऐसी सूचना आ रही है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को कहा है कि भाई आप इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में मत जाइए। कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? यूसुफ पठान तो केवल टीएमसी के सांसद ही नहीं रहे, बल्कि उससे पहले, हाँ ठीक है कि आज उनको जो इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में जो जगह मिली है वो तृणमूल कांग्रेस के सदस्य के रूप में मिली है, लेकिन साथ ही यूसुफ पठान की एक और जिम्मेवारी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रहे हैं। इरफान पठान उनके सहोदर भाई हैं जिनके साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला है। भारत के एक क्रिकेट स्टार के रूप में उनकी लोकप्रियता रही है, उनकी प्रसिद्धि रही है। लेकिन चलिए, वो बात की है, रहने वाले गुजरात के हैं, लेकिन चुनाव जीते हैं बंगाल से, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के पार्टी के टिकट पर। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता को चुनाव में हराया। अब सब मुख्य सवाल पर आता हूं मैं। मुख्य सवाल यही है कि ममता बनर्जी ने क्यों यूसुफ पठान को मना किया? तो अब इसका जवाब मुझे लगता है कि हमारे 90% दर्शकों को पता है। ममता बनर्जी जैसी राजनेता आज भी भारत के मुसलमानों को, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश से जोड़कर देखती है। और जब कई बार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौरान कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाई कई जगह पर मुसलमानों में ये देखा गया है कि वो पाकिस्तान के पक्ष में कुछ बयान देते हैं, कुछ, हाँ ऐसे लोगों की संख्या है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा नैरेटिव तैयार करने में, इस मानसिकता को विकसित करने में क्या भारत के तथाकथित सेकुलर दल के राजनेता जिम्मेवार नहीं है? अब अगर ममता बनर्जी जैसी एक बड़े राज्य की मुख्यमंत्री जब इस तरह की क्षुद्र राजनीति करती है और पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को बांग्लादेश के मुसलमान के सेंटीमेंट और पाकिस्तान के मुसलमान के सेंटीमेंट के साथ एक ही पल्ले पर जब ममता बनर्जी तौलने का प्रयास करेंगी, तब तो निश्चित रूप से यूसुफ पठान का भी कद बहुत ही छोटा दिखेगा। तो अपने देश भर के अंदर जिस प्रकार के वोट बैंक की राजनीति के कारण राष्ट्रहित को से भी कॉम्प्रोमाइज करने की जो एक परंपरा चल पड़ी है, यह परंपरा सबसे बड़ा घातक है। घातक इसलिए भी है, आपको ममता बनर्जी अगर यही घटना घटी रहती 2022 में, तो 23 में, तो मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी इस प्रकार का फैसला लेती। लेकिन चूंकि अगले वर्ष 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, अभी हमने देखा मुर्शिदाबाद में किस प्रकार की घटना घटी, तो अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने के लिए ममता बनर्जी ने इस प्रकार का फैसला किया। क्योंकि सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में अगर हम डेमोग्राफी देखें वहां का, तो पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी में 30 से 32% मुसलमानों की संख्या है और जो शेष लगभग 65% हिंदू आबादी है, उसमें से 65% हिंदू आबादी में से लगभग अब मैं कह सकता हूं कि 60 से 65% हिंदू आबादी बीजेपी को वोट देती है।
ममता बनर्जी के साथ हिंदुओं में जो वहां के सवर्ण समाज के लोग हैं वही केवल बचे हुए हैं, विशेष रूप से ममता बनर्जी की जाति के लोग, गंगोपाध्याय जी, बंदोपाध्याय बनर्जी, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कास्ट हैं, जो अग्री जाति के लोग हैं पश्चिम बंगाल में, वही केवल ममता बनर्जी के साथ है। तो ममता बनर्जी का वोट बढ़ना है नहीं हिंदुओं में, तो वोट कहां पर कंसोलिडेट होना है, कंसोलिडेट करना है उनको मुसलमानों का वोट। इसीलिए इस प्रकार की राजनीति में यूसुफ पठान जैसे कद के व्यक्ति को भी घसीट कर ले आना ममता बनर्जी जैसी राजनेताओं के क्षुद्र मानसिकता का ही परिचायक है। और एक सीमा तो होनी चाहिए ना, जहां पर कि पार्टी का लाभ और राष्ट्रीय हित में कंप्रोमाइज करने की अगर जरूरत पड़े तो हम पार्टी के हित से कंप्रोमाइज कर सके, राष्ट्रीय हित से कंप्रोमाइज नहीं कर सके। आपको याद है कहां गए वो दिन जब पीवी नरसिंह राव जैसा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, सबसे बड़े कद के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान के साथ जब यूनाइटेड नेशन में विवाद होता है तो भारत का पक्ष रखने के लिए भेजते हैं। इन लोगों को सीख लेना चाहिए शशि थरूर जैसे नेताओं से, जो कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाकर आंख में आंख डालकर अंग्रेजों को शशि थरूर कहते हैं कि भाई आपने भारत को 300 साल पीछे कर दिया, आपने इतना लूटा भारत को कि भारत आपकी लूट के कारण 300 वर्ष पीछे चला गया। सोने की चिड़िया को आपने कंगाल कर दिया। तो यह कलेजा होना चाहिए शशि थरूर वाला, यह कलेजा होना चाहिए नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी वाला। यही ममता बनर्जी, खुद यही ममता बनर्जी थी जब वहां पर वामपंथियों का शासन हुआ करता था, बुद्धदेव भट्टाचार्य वहां पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरोध में आपको याद होगा कि वोटर लिस्ट का जो पेज होता है वो लेकर ममता बनर्जी, सोमनाथ चटर्जी वहां उस समय में लोकसभा के स्पीकर थे, उनके सामने वोटर लिस्ट को लेकर फाड़ कर उछाल देती हैं और संसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर बाहर चली जाती है कि ये संसद, भारत की संसद जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाल सकती तो इस संसद में रहने का कोई फायदा नहीं। और वो ममता बनर्जी, वही ममता बनर्जी आज वोट के लिए किस हद तक गिर चुकी है आप अनुमान लगा लीजिए। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि बात ममता बनर्जी की नहीं है, बात पॉलिटिक्स के नेचुरल ट्रूथ की है। पॉलिटिक्स का नेचुरल ट्रूथ क्या कहता है? मैं कहूंगा कि बंगाल की जनता दोषी है, इसलिए कि पॉलिटिकल ट्रूथ क्या कहता है कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसका मतलब क्या हुआ? सत्ता भ्रष्ट होती है, सत्ता जितनी मजबूत होगी उतनी भ्रष्ट होगी। हो सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो काम किया करती थी उस काम का विरोध करके ममता बनर्जी सत्ता में आ गई, ममता बनर्जी जो काम कर रही है उसका विरोध करके कल को बीजेपी सत्ता में आ सकती है, लेकिन फिर ऐसा हो सकता है कि बीजेपी भी वही काम करे जो काम ममता बनर्जी कर रही है। इसीलिए इस देश को बचाने की जिम्मेवारी राजनेताओं की नहीं है, इस देश को बचाने की जिम्मेवारी इस देश के मतदाताओं को की है, नागरिकों का है। राजनेताओं का अपना चरित्र होता है। ऐसे लोग इतने शक्तिशाली हैं कि इस देश में कोई संकट आने पर, विपदा आने पर हिंदुस्तान छोड़कर विदेश में जाके बस जाएंगे। हमारा आपका क्या होगा? सोचो और तो फिर फैसला करो ममता बनर्जी कितनी बड़ी गलती कर रही है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।